कल अपना रनिंग टॉपिक था लास्ट में रासायनिक संयोजन के नियम। टॉपिक चल रहा था रासायनिक संयोजन के नियम, और रासायनिक संयोजन के नियम में पहला लिया था अपन ने कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसने दिया? एंटोनी लेओसिए ने दिया था। एंटोनी लेओसिए ने दिया था। और सिंपल सा था बड़े आवाज, सिंपल सा नियम था कि क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान स्थिर रहता है, समान रहता है। उसका एक एग्जांपल अपन ने लिया था, करवाया था। एक उदाहरण लिया था जिसके अंदर AgCl और वो NaCl और AgNO3 से आपको करवाया था, ठीक है ना बेटा। एक क्वेश्चन और भी कोई से रिलेटेड एक उदाहरण लिखो आप, फिर उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हाँ ये नियम सही है। लिखो एक उदाहरण लिखो, 100 ग्राम CaCO3 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO, 56 ग्राम CaO, 56 ग्राम CaO 56 ग्राम CaO तथा 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 प्राप्त हुई। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार सही है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार सही है। अब बताओ ये क्या कह रहा है नियम कि इसको 100 ग्राम लिया, देखो, और उससे ये बना। वैसे तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है अपने को, अरे भाई 100 ग्राम का ये बन गया तो 56 और 44 कितना हुआ? 100 ग्राम। भाई नियम अपना क्या कह रहा है? जितना लो उतना ही बने। 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम द्रव्यमान स्थिर सही होना चाहिए। तो अपन क्या कह सकते हैं? इसकी रिएक्शन लिखो पहले तो। देखो CaCO3 को तोड़ोगे क्या बनेगा? CaO + CO2, यही तो होगा, बताओ, ठीक है। तो अब अपन यहाँ लिखेंगे अभिकारक मतलब क्रियाकारक। अभिकारक का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो पीछे जाओ। और उत्पाद द्रव्यमान कितना? 56 + 44 × 100 ग्राम। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? अतः यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार है। क्लियर? बोलो डन। दिखेगा तो माया से। ओके, नेक्स्ट, स्थिर अनुपात का नियम। बता दो इसको। स्थिर अनुपात, जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो साथ साथ लिख लिया करो आप, सुनते भी जाना है लिखते हुए जाना है। स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। नंबर 2 स्थिर अनुपात नियम। स्थिर अनुपात नियम लिखो बेटा। इसके अंदर सबसे पहले किसने दिया? इसे
1799 में जोसेफ प्राउट ने दिया। जोसेफ प्राउट ने दिया। ओके, एक लाइन और लिखो। यह नियम यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान पर आधारित होता है। यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान पर आधारित होता है। ओके, किस पे? द्रव्यमान पे ही आधारित है। अब लिखो, इस नियम के अनुसार, लाइन चेंज करके, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक का निर्माण किसी भी विधि द्वारा किया गया हो, किसी भी विधि या स्रोत द्वारा किया गया हो। ओके बेटा, मतलब इसका यह है कि कोई कंपाउंड बनाया अपन ने, यौगिक बनाया, चाहे आप किसी भी विधि द्वारा बनाओ, कोई भी मेथड हो उसका, लेकिन जो बनेगा तो उसका अनुपात क्या रहेगा? जैसे CO2 है, CO2 को आप किसी भी प्रोसेस द्वारा बढ़ाओ, एनी वन, कोई भी प्रोसेस हो, लेकिन उसका जो अनुपात होगा वो एक स्थिर रहेगा। अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा उसका। पहले लिखो आप, जैसे CO2 का निर्माण किसी भी विधि द्वारा किया जाए, CO2 का निर्माण किसी भी विधि द्वारा किया जाए, इसमें कार्बन व ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 या 3:8 ही रहता है। 3:8 ही रहता है। देखो कैसे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं अपन, 12वें चैप्टर में है ना, गर्म करो, CaO+CO2 बनेगा। C+O2 का कोयले को जलाओ, CO2 बनेगा। अब अपना इसमें भी CO2 बनना है, तो अलग अलग प्रोसेस मैंने ले ली। अब देखिए कार्बन का बेटा, कार्बन का जो परमाणु बात, ये क्या है? यौगिक है कि नहीं है? अणु यौगिक जो बनता है, अणु और यौगिक में सीधी डेफिनेशन, अणु बना मतलब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। यौगिक में क्या होता है? फिक्स रेशियो के अंदर परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। C+O2, C क्या? C कार्बन का परमाणु भार, एक तो कार्बन है और दो कितने हैं? ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, आगे अपने टॉपिक आएगा। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, एक कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 32 होंगे, नहीं होंगे? तो अगर उसका ये डबल होगा नहीं होगा बताओ? ऑक्सीजन का डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन का जब डबल होगा स्थिर अनुपात के नियम में, तो ऑक्सीजन का डबल होते ही यहाँ कितना कर देंगे? 32। तो रेशियो क्या रहेगा?
12 12:32 12:32 जब हो गया, इसको और सिंपल में लें तो 3:8। भाई इसमें भी वही कार्बन है, अगर ऑक्सीजन 12 तो ऑक्सीजन 2, इसमें भी एक कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका मतलब किसी भी, ये जो दूसरा नियम अपना है स्थिर अनुपात का जो नियम है, ये कहता है कि आप किसी भी यौगिक का निर्माण किसी भी विधि द्वारा करो, आप कोई भी यौगिक हो चाहे किसी भी विधि द्वारा करो, उनके तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जैसे CO2 को मैंने कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया, और या इसको बनाया C+O2 से, कोयले को बर्न करके बनाया, दोनों में अनुपात क्या रहेगा, 3:8। तो ये मतलब अपना ये सही, ठीक है, उतार दें। ठीक है बेटा, बहुत डिटेल से करवा रहा हूं, इतना आपकी बुक में नहीं होगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है, ओके बेटा, चलो इसमें देख लो, समझ में आ गया, जो बताया वो समझ में आ गया। अब आप आगे एक क्वेश्चन लिखो, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लिखो आप इसमें, एक उदाहरण है, शायद बुक में भी नहीं मिलेगा आपके कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग लेना, बहुत डीप करवा रहा हूं बेटा, फिर बाद में आपको कभी इसको देखना नहीं पड़ेगा। लिखो आप क्वेश्चन 6.488 ग्राम, 6.488 ग्राम सीसा, सीसा सीसा का मतलब लेड, पीबी, पीबी 1.002 ग्राम, ऑक्सीजन, ये ग्राम में वैल्यू है बेटा, 6.488 ग्राम सीसा, 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेड पर ऑक्साइड PbO2, लेड पर ऑक्साइड PbO2 प्राप्त, क्या लिखा पूरा लाइन, क्रिया कर PbO2 का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, ठीक है। लेड पर ऑक्साइड का, लेड पर ऑक्साइड, आगे लेड पर ऑक्साइड का निर्माण लेड नाइट्रेट PbO2 का निर्माण लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा O2 की मात्रा 13.38% है, 13.38% है। उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर सिद्ध कीजिए, उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर सिद्ध कीजिए कि स्थिर, ये स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करते हैं।
देखो बेटा, अब यहाँ पे अब इसको समझना क्वेश्चन कैसे करना आपने भाई। यहाँ पे तो लेट दे दिया, अलग मात्रा दे रखी है ना, ठीक है, लेकिन मात्रा किसमें दे दी? ग्रामों में दे दी। बोलो, इधर देखो, इसमें ग्रामों में दे दी, मतलब O2 की मात्रा ग्राम में दे दी। ये कह रहा है कि इसका निर्माण PbO2 का निर्माण लेड और ऑक्सीजन से ये किया, लेकिन इसका निर्माण लेड नाइट्रेट से भी हो सकता है। समझ रहे देखो क्वेश्चन, मतलब इन दोनों से बनाया। एक तरीका तो ये है, एक अपन किससे बना रहे हैं? लेड नाइट्रेट से बना रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट वाले में लेड की मात्रा नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, लेकिन अपने को किसकी मात्रा दे रखी है? O2 की। वो किस में देती? परसेंट में देती, ठीक है, और इसमें किस में देती? ग्राम में। इसका मतलब ये है कि अगर अपन ऊपर वाले के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को परसेंट में निकालें, इसकी मात्रा को परसेंट में निकालें पर, तो परसेंट में निकालने पर अगर इसके बराबर आए तब तो ये सही है। क्वेश्चन समझो आप, मतलब ऊपर ग्राम में मात्रा दे दी, इसमें परसेंटेज दे रखी है भाई। दो अलग अलग, ये ए पार्ट है, एक ए विधि है और ये बी विधि है, दूसरी विधि है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि अनुपात स्थिर रहता है। इसका मतलब अनुपात स्थिर कब रहे? इसकी परसेंटेज जैसे इतनी आई तो इस O2 की परसेंट की, इस Pb की तो मात्रा इसमें दे नहीं रखी, नहीं तो इस Pb की निकाल लेते हैं, इसमें Pb की निकाल लेते, लेकिन Pb की नहीं दे रखी तो किसकी दे रखी है? इसमें O2 की, इसमें ऊपर वाले में ग्राम में, तो अभी इसकी मात्रा निकाल लो। अब इसकी मात्रा निकालने का तरीका क्या है? पहले तो दोनों को जोड़ो तो टोटल PbO2 हो गया, पहले तो टोटल हो जाएगा भाई, टोटल कुल टोटल कर देंगे, टोटल में से टोटल में इतनी इसकी परसेंट है तो 100 ग्राम में कितनी होगी? प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखो, अब इसमें लिखते हुए चलो, आप लिखो प्रथम प्रयोग में, प्रथम प्रयोग में, प्रथम प्रयोग में O2 की मात्रा प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो PbO2 का द्रव्यमान, PbO2 का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 6.488 प्लस 1.002। बताओ, अब ये जोड़ बाकी कर लिया करो, हो सकता है इनमें कोई पॉइंटों में डिफरेंस हो, ठीक है। मैं सीधा करवाता हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं करता, कैलकुलेशन आप जोड़ बाकी कर लेना रहे। 7.490 ग्राम ये आया, ठीक है, जोड़ कर लेना इसका, जो भी ये आया 7.490। मैं एक सिस्टम बताता हूँ, पथ बताता हूँ, वे बताता हूँ, करना आपको है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखो इतने ग्राम में ऑक्सीजन कितनी है बताओ, बताओ भाई। 7.490 को लेने की जरूरत नहीं है आपको, तो लिखो यहाँ पे, क्योंकि 7.490 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन में O2 1.002 ग्राम है, ये तो दे रखा है अपना भाई। टोटल में इतना है, बोलो तो 100 ग्राम, 100 ग्राम PbO2 में, लिखो 100 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन होगी, कैसे निकलेगा बताओ? 1.002 अपॉन 7.590 इंटू 100 हो जाएगा क्या? परसेंटेज वाला। इसमें एक स्टेप में चाहता तो ये लिख सकता था कि इतने ग्राम में इतनी है। सुनो, तो 1 ग्राम में कितनी होगी, नीचे आ जाता है, और फिर 100 ग्राम में कितनी होगी। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिखवा दिया है, ठीक है ना, एक स्टेप डायरेक्ट लिखवा दिया है। अब इसका आंसर निकालो, तो अगर आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा 13.38,
ठीक है, तो 13.38 है, इसका मतलब चित हो गया ना, दूसरे प्रयोग में इतना था और इसमें भी इतना ही आ गया, तो कह सकते हैं अपन। ठीक है, लिख दोगे, हो गया। तो नीचे लिखो, अतः प्रथम प्रयोग व द्वितीय प्रयोग दोनों में, प्रथम प्रयोग व द्वितीय प्रयोग दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा 13.38%, 13.38% है, 13.38% है। अतः ये स्थिर अनुपात को सिद्ध करते हैं, अतः ये स्थिर अनुपात को सिद्ध करते हैं। ओके बेटा, डन, क्लियर। राहुल, खुशी, दीपक, बोलो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम, गुणित अनुपात का नियम। नंबर थर्ड, मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गुणित अनुपात का नियम। पहले लिखो, इसके बारे में फिर बात करते हैं। इस नियम को 1803 में डोल्टन ने दिया, डोल्टन ने दिया व बर्जीलियस ने, व बर्जीलियस ने सत्यापित किया, सत्यापित किया, बर्जीलियस ने सत्यापित किया। ठीक है बेटा, डन, लिखो। इस नियम के अनुसार, नेक्स्ट लाइन, इस नियम के अनुसार जब लाइन चेंज करने के लिए बोलूं तो तीर का निशान लगा लिया करो, एरो का निशान। ठीक है, पॉइंटों में लिखवाता हूं ज्यादा तो। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के द्रव्यमान, एक तत्व के द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान से, सॉरी, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, निश्चित का मतलब हो गया फिक्स, एक का फिक्स रहेगा, दूसरे का चेंज होगा। एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, जो एक सरल अनुपात में होता है, जो एक सरल अनुपात में होता है। जैसे जैसे उदाहरण लिखो, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन संयोग कर निम्न ऑक्साइड बनाते हैं,
निम्न ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, निम्न ऑक्साइड बनाते हैं। अब आप बोर्ड पे देखो, आप N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5, इसमें मैंने 5 ऑक्साइड ले लिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। यहां मैंने बोला है कि एक का चेंज होगा, एक का निश्चित, मतलब एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से। यहाँ पे N का निश्चित कर रहा हूं और O का अलग। इस सब में देखो नाइट्रोजन 2 है, फिक्स हो गया। एक नाइट्रोजन का बेटा 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 होता है। 2 का कितना होगा, ये 28 लिख दिया। ऑक्सीजन का अभी बताया था कितना, यहां लिखा 16, बोलो। यहाँ 28 कितना, 32, यहाँ 28 कितना, 48, 28 कितना, 64, सही है। और 28 कितना, 80। ये ठीक है। रूल पे जा, रूल पे देखो, रूल क्या कह रहा है कि एक का एक का कितना कितने से, एक का निश्चित दूसरे के निश्चित, निश्चित से सहयोग करेगा। और दूसरी बात ये कही कि सहयोग करने की मात्रा एक अनुपात में रहेगी। कैसे, जैसे ये तो हो गया मामला अपना, ये बना दिए 5 ऑक्साइड। अब इनका अनुपात देखना है अपने को। तो अनुपात जब आप इनका देखोगे, इनका जब अपन अनुपात देखते हैं, तो अनुपात के अंदर बेटा सब इस भाई ये तो फिक्स है, इसका तो कोई देखना है कि नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन का देखना है। O का अनुपात, अब O का अनुपात लूंगा तो क्या होगा, 60, 32, 48, 64, 80। क्या ये लिख सकता हूँ क्या, 1 अनुपात 2, 3, 4, 5। 1 नहीं हुआ, बोलो बताओ। ओके, समझ में आ गई बात। बात आया, हो गया बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो। ये तो हो गया नॉर्मल, एक वैसे उदाहरण लिखो आप। ये हो गया, उदाहरण लिखो, एक लिखो उदाहरण। कार्बन 2 प्रकार के ऑक्साइड, कार्बन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कार्बन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जिसमें क्रमशः 42.8, 42.8 व 27.27%, वो दोनों परसेंट लगा देना बेटा, 42.8% व 27.27% कार्बन उपस्थित होता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये प्रेक्षण गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करते हैं।
गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करते हैं, गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करते हैं। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दे रही थी, तो ऑक्सीजन की मात्रा निकाल दी, कार्बन की दे दी तो 100% मान लो। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो जैसे 42.8 तो 57.2 हुई क्या, ये हो गए। ये देखो कुछ बेहतर पॉइंट लिखते हुए चलो, साथ में ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट बची है मेरे पास। ये भी आंसर लिखो, पहले बढ़ाओ, पहले तो ये लिखो। प्रथम ऑक्साइड से, फिर लिखना प्रथम ऑक्साइड से। देखो बेटा, आप अपन परसेंटेज में लिया है, अगर मैं दोनों को ग्राम में ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। इसको भी ग्राम, इसको भी ग्राम, तो 100 ग्राम से कर लेंगे, पर इसको भी हो जाएगा। बताओ, जैसे मैं लिखो आप, चूंकि 57.2 ग्राम ऑक्सीजन से 42.8 ग्राम कार्बन से योग करता है। हो गया भाई, दोनों का परसेंटेज निकालना है अपने को, तो नीचे लिखो 1 ग्राम O2 से संयोग करेगा। वही बात अभी मैंने पहले बताया था, 1 ग्राम का पूछे तो कितना क्या कर देंगे बताओ, 42.8 अपॉन कितना 57.2, यही होगा नहीं होगा बोलो। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ये 0.748 ग्राम। ठीक है बेटा, 0.748 ग्राम ये आ गया ना। अब अपन ऐसे के ऐसे ही कौन से ऑक्साइड का निकालेंगे, दूसरे का निकाल के फिर दोनों का रेशियो देखेंगे भाई, अनुपात में आ रहा है क्या, बस अनुपात में आना चाहिए, चाहे 1:2 हो, चाहे 2:1 हो, आगे पीछे वाला हो सकता है, लेकिन अनुपात में आना चाहिए। तो जैसे अब दूसरा लिखो, प्रथम ऑक्साइड की वैल्यू आ गई अपने पास ये, अब लिखो द्वितीय ऑक्साइड से, द्वितीय ऑक्साइड से, द्वितीय ऑक्साइड से बताओ, द्वितीय ऑक्साइड से क्या करेंगे, सेम लैंग्वेज वैसी की वैसी कर दो। क्या हो बोलो, लैंग्वेज वैसी की वैसी कर दो बेटा। लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, कितने ग्राम O2 कितने से सहयोग कर रही है बताओ, 72.73 ग्राम कितने से सहयोग, 27.27 ग्राम से, तो 1 ग्राम कितने से 27.27/72.73, बोलो 0.0375 ग्राम, 0.375 ग्राम। ठीक है, नीचे लिखो आप, उपरोक्त दोनों ऑक्साइडों में कार्बन की मात्राएं 0.748 अनुपात 0.375, क्या लिखा, लाइन बोलना, कार्बन की मात्राओं में, ये पहले तो मात्राओं लिख लो, फिर आगे लास्ट मात्रा लिखकर फिर आगे लिखो मात्राओं में एक सरल अनुपात 2:1 है। आसपास में आ जाएगा पॉइंटों के अंदर पूरा एवरेज, ठीक है ना, 2:1। अतः ये
गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करती है। अतः ये गुणित अनुपात नियम को सिद्ध करती है। ठीक है बेटा, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब 1 ही मिनट बची है, अगला नियम तो हो नहीं सकता, एक भी नहीं बची पूरी सी। ठीक है, कितने नियम हो गए यार? 2। दोनों को बिल्कुल डिटेल से करवा दिया है, एक्स्ट्रा विद एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको। अब अगर कोई कंपटीशन में क्वेश्चंस आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, कल आगे के जो नियम बचे हैं उनको अपन लेंगे नेक्स्ट कल। थैंक यू। हो जाएगा। आ गया ना सबको? एग्जाम्पल